हेलो, गुड आफ्टरनून। मादी शर्मा, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है हमारी कंप्यूटर की डोज भी स्टार्ट हो चुकी है। और रोज़ दोपहर के खाने के बाद आपको ये डोज लेनी अनिवार्य है। अगर आप चाहते हो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स सीईटी में या एलडीसी के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन, कंप्यूटर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत ना हो, ठीक है, तो ये डोज आप टाइम पर लेते रहना लगातार। अगले जब तक मतलब हमारे जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज रहेगी, ये डोज रहेगी टॉपिक वाइज डेली। जो टॉपिक लंबे होंगे उनके ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक छोटे होंगे उनको कम तो आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर। और कंप्यूटर का पहला टॉपिक आपको पता है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय होता है। तो कंप्यूटर के परिचय इंट्रोडक्शन से आज क्वेश्चंस रहेंगे हमारी इस टेस्ट सीरीज के अंदर, है ना। तो आज से डेली 1 बजे ये टेस्ट सीरीज आपको चला करेगी और सीधी बात नो बकवास वाली टेस्ट सीरीज रहेगी। जो हमारा फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ बहुत लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपकी ये डोज स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, तो आपको अभी बैच मिल सकता है केवल 99 रुपये में। इसके लिए आपको जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, पूरा नाम याद कर लो, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, ये नाम आपको डाउनलोड ये करना है, सर्च करना है प्ले स्टोर पे, आपको एप्लीकेशन मिलेगी। और ये जो लोगो ध्यान से देख लो, दो, क्योंकि इस नाम से एप्लीकेशन और भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन ये वाला लोगो आपको ध्यान से देख लो। इस वाले एप्लीकेशन जो है लोगो वाली, वो आपको डाउनलोड करना है। संजीवनी बैच केवल 99 रुपये में मिल सकता है। हालांकि ये 200 बच्चों के लिए हमने रखा था, लेकिन अब इसका जो है वो अगले 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। आप अब कितने भी बच्चे अगले 2 दिन तक के लिए इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लाइव बैच ये रहेगा। आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान सीईटी एलडीसी की, तो प्रगति बैच आपके लिए है, केवल ये आपको मिल सकता है 299 रुपये में। वही सेम प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी दर्द, तकलीफ, पीड़ा होती है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे या कॉल करोगे 9817019664 पे। चलो, आई थिंक आप समझ गए होगे। हम शुरू करते हैं अपने आज की टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है कि देखो, ब्लैंक दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करती है। आपसे डेटा लेगी, ठीक है, और उसको परिवर्तित करेगी इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, केस कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। अरे नाम से सिंपल से देखो, दे रखा है नाम, बहुत अच्छा है कि इसका काम, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम होगा प्रोसेस करना। और प्रोसेस करने का काम आपको पता है किसका होता है? हाँ, मुझे पता है। यहाँ देखो, जो सोचा था वही जवाब आ रहा है। कुछ कह रहे हैं बच्चे इसका कंप्यूटर हो गया। अरे बच्चे, सीधा से लिखा है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करेगी, उसे हम प्रोसेसर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हमें प्रोसेसर कहेंगे, है ना। अच्छा, ये कंप्यूटर कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? 1 नंबर क्वेश्चन क्या करोगे? 1 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेसर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम प्रोसेसर कहेंगे, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का होता है इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा ब्लैंक इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा। अच्छा, किस चीज़ को आप प्रवर्तित करके, आप प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन दोगे? तो शुरुआत में हम किसी न किसी माध्यम से क्या करेंगे? बताओ ज़रा। किसी न किसी माध्यम से शुरुआत में हम क्या देंगे? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अरे जवाब तुम दो, मेरे से थोड़ा ना सुनोगे, जल्दी दो। बिल्कुल। क्या? देखो, कंप्यूटर का एक मतलब, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, देखो डिवाइस तो है, और कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैकेनिकल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेती है। वो डेटा आप किसी भी माध्यम से दे रहे हो,
ठीक है, और फिर उसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से उसको प्रोसेस करके, ठीक है, और फिर हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। तो आप कहोगे सर कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। जो डेटा होते हैं, जो डेटा हम दे रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं बताओ। एटीएम क्या होते हैं? आप कहोगे सर ठंडी हवा एसी खाने की जगह को हम एटीएम कहते हैं, है ना। चलो बताओ, बैंकों की शाखाओं को एटीएम कहते हैं। बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर को हम एटीएम कहेंगे। बिना स्टाफ के नकदी देने को हम एटीएम कहेंगे, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या जाएगा? एटीएम क्या होता है? हाँ सर, एटीएम वो जगह होती है जहाँ कोई स्टाफ नहीं होता है बैंक का, मशीन रखी होती है जिसको हम एटीएम कहते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन उसका फुल फॉर्म होती है, जहाँ कोई स्टाफ नहीं होता, हम अपना कार्ड डालते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, है ना, और उसमें अपने आप पिन डालते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, नकदी प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको नकदी तभी प्राप्त होगी जब आपके अकाउंट में नकद होगा, ठीक है, बिना नकद के नकदी नहीं मिलेगी। चलो तो यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी। चलो अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा को आप प्रोसेस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? डेटा को आप स्टोर कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रोसेसिंग कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, या गणना कार्य करने को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग होता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अच्छा, डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट देना है ना, परिणाम देना, यानी आप जो भी आप चाहते हो, आपका कमर्शियल जो भी कैसा भी पर्पज है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी आपने कोई डेटा दिया, अब डेटा दिया है, आपने इनपुट दिया है तो कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया होगा, और अंदर जो आपने डेटा दिया उसको प्रोसेस करके क्या जानकारी तैयार करना ही तो डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो 4 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखो, पता था कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन गलत करवाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यानी समन्वय बनाने का, कोऑर्डिनेट करने का काम। सीपीयू के उस भाग को हम क्या कहते हैं? उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, या कोऑर्डिनेशन बोर्ड कहते हैं, या कंट्रोल यूनिट कहते हैं, या एएलयू कहते हैं, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू के उस भाग को हम क्या कहते हैं बताओ। नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? हाँ जी, कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगा? समन्वय, जो कंप्यूटर की जो अदर कंपोनेंट्स हैं, दूसरे जो उपकरण हैं, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो सीपीयू का कौन सा भाग करता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सीपीयू पता है ना, सीपीयू प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू को, है ना। बिल्कुल, कंप्यूटर का दिमाग है ये, दिमाग है, सब कुछ यही करता है। बोलो ज़रा आगे। बिल्कुल सर, जो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसका तो काम होता है कि जो अंक, जो गणितीय या तार्किक जो गणना करना होता है वो काम होता है एएलयू का, है ना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के सारे कार्यों को कंट्रोल करना, नाम से क्लियर है, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, सारा काम, इनपुट आउटपुट, आपके डिवाइसेस, प्रोसेसर, इनकी जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके बीच तालमेल बिठाने का काम होता है आपके कंट्रोल यूनिट का, सीयू का, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस में ब्लैंक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं बताओ। डेटाबेस के अंदर, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से और इसका जवाब दो कि अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक या नेक्स्ट।
बताओ 6 का सही जवाब क्या जाएगा? 6 का सही जवाब क्या जाएगा? अरे सिंपल सी बात है, कह रहा है कि डेटाबेस, आपके पास डेटाबेस है ना, डेटाबेस है आपके पास, पूरा डेटा का एक आंकड़ा है, संग्रह आपके पास, डेटाबेस है। उसके अंदर कौन से फील्ड्स का हो, ठीक है, कौन कौन से ऐसे मतलब फील्ड होगा, कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन से फील्ड होगा जहां कैलकुलेशन करने के लिए नंबर स्टोर करते हैं हम, क्या करते हैं, नंबर स्टोर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, नंबर, नंबर यानी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक जो फील्ड्स होंगे, न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। यानी यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और ईमानदारी से बताना, है ना, ईमानदारी से बताना, सही कह रहा हूँ ना। चलो अगले क्वेश्चन पे, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, कैलकुलेशंस कहते हैं, या फ्लो चार्ट कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर आप जो डेटा देते हो उसको हम क्या कहेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान है सर। डेटा दे रहे हैं यानी हम क्या कर रहे हैं? बोलो, आपके जवाब का इंतज़ार है। हम इनपुट दे रहे हैं सर, क्या दे रहे हैं? इनपुट, इनपुट दे रहे हैं डेटा के रूप में, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा, ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा या सीपीयू के द्वारा। अरे ये सारा काम किसका? प्रोसेस करने का, इनपुट मिला उसको प्रोसेस करने का काम किसका है? बिल्कुल सर, सबको पता है काम किसका है, प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का। सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी 8 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है ये सर। हम इनपुट देंगे किसी भी माध्यम से, हम कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, फिर जो हमने डेटा दिया उसको प्रोसेस करेगा कौन? आपका सीपीयू, और फिर आउटपुट देगा हमें, रिजल्ट देगा हमें, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है? बताओ। कंप्यूटर एक पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, या इनमें से कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप कहोगे सर मानव मशीन हो सकते, मानव नहीं तो बनाई है चलो बताओ फिलहाल कंप्यूटर क्या है, मजाक नहीं, सीरियस, और जवाब देना स्टार्ट करो। सर हमने पहली लाइन ही कंप्यूटर पे ये पढ़ रखी है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि डिवाइस तो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजली से चलती है सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नो का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलो 10 नंबर, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है भाई? डेटा का संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा का संसाधन, डेटा निर्गमन, डेटा आकलन। 10 का सही जवाब, डेटा का संकलन करना, स्टोर करना, बिल्कुल है कंप्यूटर का कार्य। डेटा का संचयन, ये भी स्टोर हो गया ना, हाँ। डेटा संसाधन, बिल्कुल। डेटा निर्गमन, डेटा देना, बिल्कुल। डेटा का आकलन करना, अच्छा क्या ये कंप्यूटर का काम है? जो आपने डेटा दिया उसका आकलन करेगा, है ना, सही है बुरा है? नहीं, आप डेटा प्रोवाइड करो, वो उसको प्रोसेस करके रिजल्ट देगा आकलन करने का काम पड़ोसियों का होता है, रिश्तेदारों का होता है ना, कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, कंप्यूटर का काम नहीं है। 10 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, ई 10 का ई, यानी डेटा आकलन का काम कंप्यूटर का नहीं है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं बताओ? संख्या को, चिन्ह को, या दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, संख्या को कहते हैं डेटा। क्यों भाई? डेटा बिना संख्या के रूप में नहीं देते क्या हम? या किसी चिन्ह के रूप में हम डेटा देते हैं? भाई हम कोई सांकेतिक वो कर रहे हैं क्या?
चिन्ह क्यों? या दी गई सूचनाओं को। देखो बात ठीक है, दी गई सूचनाओं को कहते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन इससे भी बेहतरीन है कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, दी गई सूचना को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ परफेक्ट है ना। चल अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? अब ये बताओ, डेटा बता दिया है ना, तो अब ये बताओ सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना, डेटा को सूचना कहते हैं, संख्याओं को, चिन्ह को, या एकत्रित डेटा को, या एकत्रित चिन्ह को। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। है ना। देखो डेटा क्या है? डेटा तो आपको पता है एक तरीके से आंकड़ा है, तथ्य है, आंकड़ा है, ठीक है, आंकड़ा। वो आंकड़ा या तो वो संख्यात्मक हो सकता है, या वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, या तो वो न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, या फिर वो कैसा डाटा हो सकता है आपका? अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है ना, अंकों के रूप में, अक्षरों के रूप में, चिन्हों के रूप में, है ना, बिल्कुल। अब पूछे सूचना किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ठीक है, देखो प्रोसेस होने से पहले का जो होता है, आंकड़े होता है, उसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। और प्रोसेस जो अव्यवस्थित आपका डेटा है, जब उसको हम प्रोसेस कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, डेटा दे दिया हमने, अव्यवस्थित डेटा है, हमने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया कि बताओ फिलहाल आसपास में कहाँ भंडारा हो रहा है ना, तो ये डेटा है। फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर हमें रिजल्ट मिलेगा कि भूखे इंसान अपने घर के अंदर रोटी बना ले, खा ले, कहीं भंडारा नहीं हो रहा है। तो वो प्रोसेस होने के बाद हमें मिली सूचना। क्या मिली? सूचना, रिजल्ट मिला, तो वो हो गई सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, चलो अगले पे चलते हैं। यहाँ सही जवाब क्या जाएगा आपका? एकत्रित डेटा को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। भाग है पूछा है, भाग है पूछा है, बताओ। कीबोर्ड है, सीपीयू का थोड़ी ना है भाग। प्रिंटर वार है, नहीं है। टेप है, नहीं है। एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल है। 13 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। 14, अरे ईडीपी का अर्थ पूछा है, ये फुल फॉर्म आई है आपके सामने, ईडीपी क्या होता है? 14 का सही जवाब दो। ईडीपी क्या होता है? ई से क्या बनेगा, डी से क्या बनेगा, और पी से क्या बनेगा? बताओ। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। 14 का सही जवाब क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी। ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू फुल फॉर्म पूछी है बच्चे, फुल फॉर्म पूछी है सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग एक भी गलत नहीं दोगे। 15 का सही जवाब क्या जाएगा? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म हमें पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 16 नंबर। एएलयू का फुल फॉर्म पूछिए, एएलयू क्या होता है? अरे गणना करने का काम जिसका होता है, ठीक है, बताओ। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, या उपयोग से भी, या इनमें से कोई नहीं। जवाब दो जल्दी से। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू की फुल फॉर्म पूछी है एएलयू की, तो एएलयू की फुल फॉर्म आपको पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये डोज खत्म होने के बाद ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए,
कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाई है, दबा लो। 4 डोज दिन में अभी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, धीरे धीरे करके बाकी की भी डोज भी स्टार्ट कर देंगे आपके, और आपके स्वस्थ, आपके दिमाग को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, पेपर के लायक आपको बना देंगे पूरा, है ना। अगला क्वेश्चन है, CPU निम्नलिखित में से क्या है? एक चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, या इनमें से कोई नहीं। 17 का सही जवाब। CPU क्या है? CPU क्या है? एक तरीके की क्या है? बॉक्स है क्या? सर्किट है? पेरिफेरल है? चिप है? क्या है CPU? बिल्कुल सर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। CPU क्या है भाई? CPU क्या है? प्रोसेसर है ना, इलेक्ट्रॉनिक, ये मतलब CPU एक तरीके से आप बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉनिक एक चिप है, और चिप भी माइक्रो चिप है, ठीक है। जो डेटा दिए हैं उनको इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए जो प्रोसेस का जो काम करता है वो CPU करता है, आपको पता है। एक माइक्रो चिप है CPU का, एक माइक्रो चिप है। ऑप्शन नंबर ए। सबका गलत हो गया ना? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो पांडे जी? ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करने का, है ना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन। अच्छा, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है बताओ? बेसिक ऑपरेशन क्या है? ये क्या हो गया भाई? 18। देखो ये टाइप गलत हो गया शायद, है ना, टाइप गलत हो गया ये। 18 नंबर, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है, ये देखो ये पता नहीं कौन सी, ये कंप्यूटर की भाषा आ गई है ना, ठीक है। ये विषय और फिर ये ऐसे कुछ नहीं है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है अंकिक कार्य करना। क्या करना? अंकिक कार्य करना, अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, है ना। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है तार्किक कार्य करना, तार्किक कार्य करना, तार्किक कार्य करना, है ना। तीसरा ऑप्शन है डेटा संग्रहण करना, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। बताओ अब बुनियादी कार्य क्या है किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य पूछा है 18 का। क्या ऑपरेशन करना कार्य है? बिल्कुल है। तार्किक कार्य करना है, ऑपरेशन करना, बिल्कुल है। डेटा को स्टोर करना, ये भी है कंप्यूटर का कार्य। तो सर यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ये सभी। अगला है कंप्यूटर का दिमाग कौन कहलाता है? CPU, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। बताओ कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कौन कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब शायद कोई भी गलत नहीं दोगे, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सर CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU। अगला क्वेश्चन, VDU व कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। VDU व कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है प्रिंटर, माउस, CPU, टर्मिनल, या इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन। अरे VDU का मतलब नहीं समझे क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो यूनिट आपको मतलब सामने दिख रही है, आपने कीबोर्ड किस में लगाओगे? आप कीबोर्ड का तार CPU में लगाओगे, है ना। फिर कीबोर्ड से रिन से आप क्या दोगे? आप डेटा दोगे, फिर उसको अंदर प्रोसेस करने का काम CPU का रहेगा, और CPU क्या करेगा? फिर उसको आउटपुट देगा डिस्प्ले के रूप में आपके, जो आपका मॉनिटर होता है एक तरीके से, है ना। मॉनिटर, यानी मॉनिटर एक तरीके से विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगी ना, जो डिस्प्ले करने का काम कर रही है, दिखाने का, आउटपुट देने का। तो सर बीच में संपर्क स्थापित कौन कर रहा है कीबोर्ड और वीडियो के? तो जवाब जाएगा सर CPU। क्या सही जवाब जाएगा? बीच का संपर्क कौन स्थापित कर रहा है? CPU। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला भी साधन है। अब बताओ, गणक ही नहीं बल्कि गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
21 नंबर क्वेश्चन। भाई देखो, कंप्यूटर जो है वो तो गणितीय जो हैं आपके, अरिथमेटिक जो आपके डेटा हैं वो भी करता है सूचना, और जो अरिथमेटिक नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गणितीय भी और अगणितीय भी दोनों ही प्रकार की सूचना को संशोधित करता है कंप्यूटर, तो है ना, दोनों ही प्रकार की। तो यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। गणितीय व अगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला क्या है, संसाधित करने वाला साधन है। अगला है मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, बताओ। मानव मन की कंप्यूटर की दोनों में बराबर है, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मानव मन यानी आपका दिमाग और कंप्यूटर में बताओ किसकी गति अधिक है, कौन तेजी से भाग सकता है, कंप्यूटर या दिमाग। अब देखो, मैंने 1 सेकंड में सोचा मैं ऑस्ट्रेलिया, मेरा मन कहाँ चला गया, ऑस्ट्रेलिया में चला गया। एक अगली माइक्रो सेकंड में मैंने सोचा अंटार्कटिका, मेरा मन अंटार्कटिका में चला गया। स्पीड किसकी तेज़ है बताओ, देखो प्रोसेस करने की, सोचने की है, मानव मन की है सर, कंप्यूटर का मत कर देना। 22 का सही जवाब जाएगा मानव मन। हमारे दिमाग से तेज़ नहीं है कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर को बनाया हमने है दिमाग का प्रयोग करके, तो जिसका प्रयोग करके हमने कंप्यूटर को बनाया उससे तेज कंप्यूटर कैसे हो सकता है, सोचो जरा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम, आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में लिख रखा है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के काम। अच्छा, सीपीयू के काम पूछे हैं, अंकगणितीय परिकलन, अंकगणितीय परिकलन, आगे लिख रखा है क्या, दो राशियों के मानों की तुलना, ये पूरा नहीं लिखना, पूरा नहीं लिख रखा, ये पूरा आएगा, दो राशियों के मानों की तुलना करना, तुलना। तीसरा ऑप्शन हो गया कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का क्या काम होता है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सोचने की ज़रूरत है नहीं। सीपीयू के काम अंकगणितीय परिकलन करना, अंकगणितीय परिकलन करना, या दो राशियों के मानों की तुलना करना। अच्छा, ये काम है क्या, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात सर, हमने सीपीयू का याद किया था, क्या याद किया है कि सर सीपीयू का काम है डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए क्या करना, उनको प्रोसेस करना, क्या करना, प्रोसेस करना। ये काम है सीपीयू का, ये काम है किसका, सीपीयू का, ठीक है। ये आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो फालतू में, ठीक है। यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण जो शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, सामान्य, उच्च, औसत, या इनमें से कोई नहीं। अभी पता है हमारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर से, अच्छा ये शक्ति, वो स्मरण शक्ति पूछ रहा है, बताओ कंप्यूटर की तुलना में, मतलब कोई चीज़ हमारे दिमाग में, आपको कोई चीज़ याद है कि कोई इंसान आपको कल मिला था, कोई इंसान आपको कल मिला था, तो आपका मन उसे कितने दिन याद रखेगा, कितने दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, फिर भूल जाएगा, है ना। लेकिन कंप्यूटर की तुलना में बात करें तो भाई साहब, कंप्यूटर की जो याद रखने की शक्ति है ना वो बड़ी परमानेंट, बड़ी तेज़ है ना। तो कंप्यूटर की तुलना में तो मतलब एक तरीके से उच्च तो नहीं बोल सकते, औसत भी नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे सामान्य है, कम ही है, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर की तुलना में कहाँ से हो गया। तो 24 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि है, शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन, बताओ
कंप्यूटर की को किस प्रकार की बुद्धि है? कंप्यूटर, आपको पता है सर, कंप्यूटर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। मानव बुद्धि की तो संज्ञा नहीं दे सकते, शुद्ध बुद्धि वैसे नहीं बोल सकते सर। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल मेमोरी है, ये आर्टिफिशियल, ये आपका ब्रेन है ना। ये कृत्रिम बुद्धि है। कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि है? कृत्रिम बुद्धि है, कृत्रिम, है ना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? बताओ। कंप्यूटर की रचना शिल्प यानी उसके बेसिक कंस्ट्रक्शन में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो नहीं पाई जाती? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। अच्छा जी, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, क्या वो सारे अपने स्वचालित रूप से काम करते हैं? इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी इनपुट और आउटपुट के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। अच्छा, कम गति से काम करता है कंप्यूटर। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। अच्छा जी, यानी आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, क्या वो आपको कम कीमत में मिल जाती है? हार्ड डिस्क जो होती है ना, हम कहते हैं सर हार्ड डिस्क डाल दो, आजकल तो SSD आ रही है ना, हार्ड डिस्क। इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? 26 का सर, ये काम होता है स्वचालित रूप से काम करते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए हम कई तरीके की विधियां प्रयोग कर सकते हैं। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। ठीक है भाई, 2 TB की 4 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं, कम में भी मिल जाती हैं तो सस्ती है ना। यह कम गति से, अच्छा जी, कंप्यूटर कम गति से काम करेगा, अशुद्धता से काम करेगा? नहीं, शुद्धता से करेगा। तो ये C वाला विशेषता नहीं है ना, बाकी सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या कर, मतलब मेन तकनीकी कार्य क्या है कंप्यूटर का? डेटा का संकलन या निवेशन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना, या विपणन करना। 27 का सही जवाब क्या जाएगा? डेटा का संकलन करना कंप्यूटर का काम है, उसका निवेशन करना बिल्कुल है, संकलन करना, निवेशन करना। डेटा का फिर संचय करना बिल्कुल है ना। फिर आपका डेटा का संसाधन, इन्फॉर्मेशन का क्या करना? निर्गमन, पुनर्निर्गमन करना बिल्कुल है। तो यहाँ सही जवाब जाएगा A, B व C तीनों। ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ 28 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो असीमित है, निम्न है, उच्च है, इनमें से? भाई कंप्यूटर की जो पावर है वो आपको पता है लिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड पावर कहाँ है कंप्यूटर के पास? अनलिमिटेड कर दोगे तब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कंप्यूटर की पावर जो क्षमता है वो लिमिटेड है कंप्यूटर की। हाँ, ये कंप्यूटर इतनी इसकी पावर है, ये इतना काम कर सकता है, ये इतनी चीज़ें प्रोसेस कर सकता है। तो कंप्यूटर की जो पावर है वो सीमित होती है। कितनी, कैसी होती है? सीमित होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल है? अच्छा, कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? निवेश करना, आउटपुट देना, केंद्रीय संसाधन एकक, या बाह्य स्मृति का, या इंटरनेट? बताओ 29 नंबर क्वेश्चन। अरे कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? कार्य प्रणाली में निवेश बिल्कुल ये कार्य है, निर्गम कार्य है। केंद्रीय संसाधन एकक ये बिल्कुल कार्य है ना। बाह्य स्मृति का, अरे एक इनर स्मृति तो हमारे दिमाग में है, दिमाग है हमारा, और एक बाह्य स्मृति स्टोरेज के रूप में हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं अपना डेटा, तो वो बाह्य स्मृति हो गई। इंटरनेट क्या ये अवयव है कंप्यूटर का? है, कंपोनेंट है ये कंप्यूटर का? नहीं, इंटरनेट नहीं, ये यहाँ गलत है, ये शामिल नहीं है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हमारे शरीर को कंट्रोल करता है कौन? हमारा दिमाग। और कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं कंप्यूटर के नियंत्रण
भाग को। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सबको पता है, सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का विस्तृत रूप सर कितनी बार तो आ चुका है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले पे, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति। अच्छा, करता है आंकड़ों का भंडारण? करता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। अच्छा जी। आंकड़ों का एनालिसिस भी कर देता है। पूर्ण गोपनीयता बनाने में रखने में सक्षम है। अच्छा जी। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमण होता है यहाँ, होता है क्या? बताओ। अब ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 1 2 3 1 2 सभी चारों, इनमें से कोई नहीं। 33 बताओ, 33 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सर, आंकड़ों का भंडारण भी करता है, विश्लेषण भी करता है, गोपनीयता भी बनाए रखता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, हैक हो जाता है, वायरस का आक्रमण हो जाता है ना। तो यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चारों, सभी चारों। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। कोई भी व्यवस्था है उसके अंदर आपको कंप्यूटराइजेशन करना है, तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी? उसका करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संबंधित वित्तीय संसाधन होने चाहिए, पैसे होने चाहिए यानी आपके पास, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या एक अत्याधुनिक संरचना की। किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी? अगर किसी कोई सिस्टम है उसको देखो, पहले सब कुछ मान लो कागज़ों पे चलता था, उसका कंप्यूटराइजेशन करना है आपको, तो सर सबसे पहले तो क्या होना चाहिए मतलब आपके पास? 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या जाएगा? ठीक है, पहली बात तो इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति, वरना इतना मतलब एक कमरा भरा पड़ा है फाइलों से और आपको कहते हैं इन सारे फाइलों के जो डेटा हैं उनको कंप्यूटर पे कर, कंप्यूटराइज कर इनको, तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए आपके पास, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना। फिर पैसे भी होने चाहिए, सिंपल सी बात है। जनशक्ति के प्रशिक्षण भी होना चाहिए आपके पास, है ना। एक अच्छी संरचना भी होनी चाहिए, अत्याधुनिक संरचना भी होनी चाहिए। तो सभी चारों इसका सही जवाब जाएगा। ए बी 1 2 3 व 4, चारों चीज़ों की जरूरत है। ALU का तात्पर्य पूछा है बच्चे। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर, कंपेयर, अरे कंपेयर का काम क्या है? कंपेयर है क्या है? कंपेयर ALU का अरिथमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। 36 का सही जवाब क्या जाएगा? अरे कंपेयर किस में करोगे आप? हैं, जो आपके अरिथमेटिक फंक्शन होंगे ALU के, उसमें ही तो कंपेयर का कार्य होगा, कंपेयर करने का। जो अर्थ, ये इतने इजी क्वेश्चन भी तुम लोग गलत बता रहे हो, ऐसा लगता है कि मतलब जहाँ लगता है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है उसी को सबसे ज़्यादा गलत बताते हो। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी सबको पता है। इनपुट लेगा, है ना, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, ये सभी। 37 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 का क्या जाएगा? क्या जाएगा? अच्छा सॉरी, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत पूछा है, क्या करोगे बताओ? कार्य करने का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत मेन कंप्यूटर का कार्य है प्रोसेस करना, प्रोसेसर है कंप्यूटर एक तरीके से, क्या है कंप्यूटर? एक प्रोसेसर है, तो प्रोसेस है, ये मेन सिद्धांत है इसका। अरे मेन इसका वो क्या है सिद्धांत, इसकी थ्योरी क्या है? मेन थ्योरी तो है इसका क्या है? प्रोसेस करना। तो कई कई बार ये डी ऑप्शन के चक्कर में है ना गलत हो जाता है सब कुछ। ठीक है, जैसे मेरे से अभी गलत हो गया, आपसे गलत हो गया जैसे। ठीक है जी, यहाँ सही जवाब जाएगा प्रोसेस, प्रोसेस मेन,
ये डी के चक्कर में कई बार गलत हो जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन। अरे सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है सीपीयू के, बिल्कुल है ना। एएलयू है, बिल्कुल है। मेमोरी यूनिट है, बिल्कुल है। कंट्रोल यूनिट है, बिल्कुल। ये सारे सीपीयू के ही तो अंग हैं। तो यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, ये सभी। ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, है ना। अरे हमने क्या दिया? डेटा दिया, यानी उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट। फिर वो होगा प्रोसेस, फिर मिलेगा हमें रिजल्ट यानी आउटपुट। तो यहाँ सही जवाब जाएगा, जाने वाले डेटा को हम कहेंगे इनपुट। क्या कहेंगे? इनपुट। प्रोसेस्ड, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है, यानी प्रोसेस्ड डेटा, उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, या ये सभी। बताओ 40 नंबर क्वेश्चन। इनपुट दिया, जो डेटा दिया आपने वो इनपुट, फिर उसका प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट निकला, जो इन्फॉर्मेशन हुई, उसको हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो जी आगे बच्चे, 40 क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज में। इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन अगली टेस्ट सीरीज के अंदर, है ना, अगले डोज के अंदर, सेकंड डोज के अंदर। प्रगति बैच केवल 299 रुपये में मिल सकता है आपको, और आपका राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का संजीवनी बैच केवल 99 रुपये में। इसके लिए आपको करना क्या है? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, लोगों को ध्यान से देख लो, ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके ऊपर ये लोगो लगा हुआ है। या फिर भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ये आप इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली डोज पे इसी समय डेली दोपहर 1 बजे, खाना दोपहर के खाने के बाद। और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम कंप्यूटर को पूरा फिनिश करते हैं। ठीक है जी।